स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं आरोही मिश्रा जो उत्तर प्रदेश की टॉप रैंक इनकी 8th रैंक है। तो बेटा आपका टोटल परसेंटेज यूपी बोर्ड में कितना आया है? 96.4%। 96.4 परसेंटेज। तो कहाँ के रहने वाले आप? यही के रावतपुर। रावतपुर कानपुर के रहने वाले। एंड स्कूल आपका कौन सा है? श्री उमर में शिक्षायतन इंटर कॉलेज। ओके, तो एंड जैसे कि आपका बोर्ड्स में इतना अच्छा परसेंटेज आया है, आपने उत्तर प्रदेश में 8th रैंक हासिल की है, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर उन्हें बेस्ट परसेंटेज बनाना हो बोर्ड्स में? साथ में अगर जैसे कि आप जेई की तैयारी करने के लिए आए हो, तो बच्चों को क्या मतलब ड्रॉपर, जैसे अभी आपने 11th 12th में कोचिंग जेई की तो की नहीं थी, तो ड्रॉपर से करना चाहिए या फिर फाउंडेशन? पहला तो क्वेश्चन आपसे यही है कि बच्चों को मैसेज दीजिए कि बच्चों को परसेंटेज कैसे अच्छा बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 10th से 11th में आते हैं तो जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट हो जाता है और मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ के बाहर होती हैं, मतलब समझ नहीं आती है। 1-2 महीने तो हमें टाइम लगता है कि 11th में कैसे हम पढ़ें, कैसे समझें। तो पहले बात तो अपना 11th का बेसिक्स बहुत अच्छा करना है, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके 12th में यूज़ होने हैं। और जब आप 12th में आएंगे तो मेक श्योर करिए आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर तक तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए। और जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तो आप चीज़ों को अनसॉल्व लगाना शुरू करिए। क्वेश्चंस बैंक की तरफ मत भागिए, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आंसर मिलेगा। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम इससे क्या आंसर बना सकते हैं। और जब आप अनसॉल्व लगाएंगे तो कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप जब खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। रटी रटाई चीज़ों से ज़्यादा बेटर है कि आप चीज़ें खुद बनाना सीखें। जब आप ये करने लगेंगे तो आप मतलब अनसॉल्व के जितने आप ईयर के पेपर आप लगा सकते हैं आप उनको लगाइए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम होता है कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत फेवरेट था तो उसी में टाइम देते थे। कोई बोलता था पढ़ो तो इंग्लिश खोल के बैठ जाते थे। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि अगर कोई बोल रहा है पढ़ो तो उस सब्जेक्ट को खोलो जो नहीं आता है। और मेक श्योर कि आप अपने सारे और आपके जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं जब 10th में थी तो मेरा शायद फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैं 12th में थी तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मतलब था। आपका एक बच्चों का ये एक रिव्यू है, मतलब मैसेज देना चाह रहे हो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर बेस्ट परसेंटेज बनाना है तो मतलब जो फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, जो आपको मोटिवेट करे, डीमोटिवेट नहीं करे। मतलब जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब 96, 95, 94, कोई भी 90 के नीचे नहीं है। सर एक आपका और अच्छा मैसेज आपने दिया कि सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलर अगर बेस्ट परसेंटेज बनाना है। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स में। जैसे हम लोग को जब फिजिक्स नहीं, जैसे मुझे फिजिक्स नहीं अच्छी लगती थी तो उसको रख देते थे, उसको नहीं करते थे। जी जी, पर ये सब नहीं करना है, ऐसा होता है कि इक्वल टाइम देना है। और हिंदी इंग्लिश को इतना टाइम नहीं भी देंगे तो चलेगा, पर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स को आपको बहुत मतलब अच्छे से टाइम देना है। और एक साल बहुत होता है 12th के लिए। अगर आप अल्टरनेट में भी टाइम देंगे, मैथ्स डेली करिए, मैथ्स आपको डेली करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में अल्टरनेटिव भी करके आप अपना पढ़ सकते हैं तो वो भी बेटर है। तो जैसे कि आरएस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया, ठीक है बच्चों, तो आपको कैसे पता चला आरएस इंस्टीट्यूट के बारे में? एंड अभी आरएस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो क्या बेटर लग रहा है आपको यहाँ? सब कुछ ही बेटर है ऑफ कोर्स, क्योंकि ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। और जब मतलब हमारे सीनियर्स ने बताया था कि उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, कोई प्रेशर नहीं देते कि अरे आपको ये करना है, समझ नहीं आ रहा है तो पूछेंगे नहीं, सब पे ध्यान देते हैं। और जैसे मतलब सब कुछ ही बेटर है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, सब बच्चे अपने में पढ़ते हैं, तो सब बहुत अच्छा मतलब है। क्लासरूम का एटमॉस्फेयर आपको बेटर लग रहा है? हाँ हाँ, बहुत तो बेटर बच्चों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो कानपुर के स्टूडेंट्स हैं, आरएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको मैसेज क्या देना चाहोगे? जो ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी करिए, क्योंकि जो ड्रॉपर वाले बच्चे उनके पास तो टाइम नहीं है। अगर कोई ड्रॉपर में ज्वाइन करना चाहता है तो जितनी जल्दी हो सके वो करें। लेकिन जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं, अगर वो भी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच उनके लिए ज़्यादा बेटर है। मतलब वो ड्रॉपर से ना करके फाउंडेशन हाँ, से फाउंडेशन से करें, क्योंकि आपको 2 साल पहली बात पढ़ने को मिलेगा। एंड इफ़ इन केस आपका परसेंटाइल 12th में नहीं अच्छा हुआ तो आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हैं। और आपको उस 1 साल में कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ रिवीजन ही करेंगे तो भी आपका परसेंटाइल 99 बनेगा। सो फाउंडेशन बैचेस। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।